हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के 1, 2, 3, 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। वो चारों के चारों एग्जाम्पल इस क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपको क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का आपको एक डायग्राम दे रखा है। इसमें बिंदु 4 दे रखे हैं, बिंदुओं के निर्देशांक आपसे पूछे हैं। तो चलिएगा पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। नीचे दी गई आकृति 3.11 को देख के निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति करनी है। आपको बिंदु बी का भुज कोटि पूछी है, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूं बुक वाला। बुक में डायग्राम आपको इस प्रकार से दे रखा है। बुक में डायग्राम आपको इस प्रकार से दे रखा है, तो इसके निर्देशांक आपको रिप्रेजेंट करने हैं। तो चलिएगा अपन यहां से चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि इसके सामने हमने भी बना रखा है और सामने प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इधर उधर नहीं जाना पड़े आप। अब देखो, बिंदु बी का भुज और कोटि बतानी है। तो पहले बिंदु बी के निर्देशांक लिख लेते हैं। बिंदु बी के निर्देशांक लिखते समय हमेशा पहले एक्स का कोई भी बिंदु हो, चाहे बिंदु बी की बात नहीं करा, कोई भी बिंदु हो, उसके निर्देशांक लिखते समय पहले एक्स का लिखा जाता है, बाद में वाई का लिखा जाता है। तो पहले एक्स का मान कितना है? प्लस का 4 है। पहले चतुर्थांश में प्लस का 4 है और इधर वाई का मान कितना है? 3 है। पहले मैं चारों बिंदुओं के निर्देशांक लिख लेता हूं, इसके बाद में जो भी आपसे क्वेश्चन करेगा उसका जवाब अपन दे पाएंगे। फिर बिंदु m के लिख लेते हैं। पहले x का मान, जबकि यहाँ पे x का मान -3 है, ध्यान रखना -3, और y का मान कितना है? 4 है। बिंदु l के निर्देशांक देख लो क्या है। बिंदु l के निर्देशांक देखेंगे तो पहले x का मान, इधर x का मान -5 आ गया अभी, और इधर y का मान कितना आ गया? -4 आ गया। और बिंदु s के निर्देशांक, पहले x का मान 3, इधर y का मान कितना आ गया? -4 आ गया। ये चारों बिंदुओं के निर्देशांक आपने देख लिए। अब इसने क्या पूछा है भाई साहब ने, उसका भी जवाब अपन अच्छे से दे पाएंगे। इसने पूछा है कि बिंदु बी का भुज होता है x का मान, तो बिंदु बी का भुज क्या होगा? 4 होगा। और कोटि होता है x का मान, जो भुज होता है x का मान, कोटि होता है y का मान। y का मान कितना है? 3 है। और बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 4,3 हो जाएंगे। बिंदु m के निर्देशांक, बिंदु m के x और y के निर्देशांक आपसे बताने हैं। तो बिंदु m कहां पे है? ये रहा। x के निर्देशांक बता दो कितने? x का मान बताओ कितना है? x का निर्देशांक हो जाएगा -3, और y का निर्देशांक कितने? तो बिंदु m के निर्देशांक कितने हैं? -3,4 हो। बिंदु l के निर्देशांक बताने हैं, क्रम से x और y के रिप्रेजेंट करने। पहले x का मान -5, -4, और बिंदु l के निर्देशांक हो जाएंगे -5,4। यही जो हमने बता दिया है वही रिजल्ट आपसे पूछ रहा है। इसके बाद में बिंदु s के निर्देशांक, x का पूछ रहा है। पहले x का है 3, y का है -4, और ये हो जाएगा 3, -4 हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जैसा कि इस प्रकार का आपको कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा, और इधर आपका हो जाएगा ये रहा। इसने ये कहा है कि आकृति 3.12 में अक्षरों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। बिंदु आपको दे रखे हैं और अंकित बिंदुओं के निर्देशांक आपको बताने। जैसा कि हमने यहाँ पे बना रखा है, आपको थोड़ा सा अच्छा भी दिखाई देगा, अलग कलर में बनाया मैंने। जो बिंदु रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं ना, इस बिंदुओं के आपको निर्देशांक रिप्रेजेंट करने प्यारे विद्यार्थियों। तो बिंदु ए के निर्देशांक बता दो। ये x पे है, x का मान 4 है और y का मान 0। x पे y का मान 0 होता है। बिंदु b के निर्देशांक, y पे x का मान 0 होता है और y का मान कितना है? 3। और बिंदु c के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? बिंदु c के निर्देशांक x पे है, तो y का x का मान तो देखो -5 दे रखा है, और y का मान इस पे हो जाएगा 0। और बिंदु d के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? y पे x का मान तो हो जाएगा 0 और y का मान दे रखा है -4। और बिंदु E है, E के निर्देशांक, x का मान तो दे रखा है 2/3 और y का मान हो जाएगा 0। बस यही आपको रिप्रेजेंट करने थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिंदु A के निर्देशांक 4,0, B के निर्देशांक 0,3, D के निर्देशांक 0,-4, 0,-4, और E के निर्देशांक 2/3,0। यही तो हमने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, 2/3,0। समझ में आया? इसके बाद में मैं लेके चलता हूं 3 नंबर एग्जाम्पल पे। अब देखिएगा 3 नंबर एग्जाम्पल दे रखा है। कार्तीय तल में बिंदुओं 5,0, 0,5, 2,5, 5,2, -3,5, -3, -5, 5, -3
और 6,1 का स्थान निर्धारित करना है। कार्टेशियन प्लेन खींचना है, एक्स एक्स और वाई एक्स तल खींचने हैं, उसमें इन बिंदुओं को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो चलिएगा करते हैं सॉल्यूशन इसका। जैसा कि आपको ये बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे बिंदु इस पे रिप्रेजेंट करने। पहला बिंदु उठाते हैं। पहला बिंदु उठाया 5,0 है, x का मान 5 है, y का मान 0 है। कहां पे रिप्रेजेंट होगा? ये आ गया। इसको नाम दे देते हैं a, जिसके निर्देशांक है 5,0, 5,0। दूसरा है 0,5, x का मान 0 है, y का मान 5 है। इसका मतलब ये y एक्स पे विराजमान है, और y एक्स पे विराजमान होगा तो ये बिंदु होगा यहाँ पे। इसको नाम देते हैं बिंदु b, जिसके निर्देशांक है 0,5। इसके बाद में आ जाता है 3 नंबर 2,5। x का मान तो 2 है और y का मान 5 है। थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये इसको मैं इधर लिखूं, इसको इरेज करके इसका नामकरण मैं इधर की तरफ कर दूं। ये बिंदु b हो गया और इसके निर्देशांक क्या होंगे? 0, ये 0,5 हो जाएंगे। अब आपको देखना है 3 नंबर 2,5, x का मान 2 है, y का मान 5 है, तो 2 तो इधर जाएगा, इस प्रकार से आएगा डैश 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 डैश, ये आएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा। और इधर से आएगा 5, ये डैश डैश डैश, और ये जहां पे मिलेगा वो बिंदु आप दे दें C, जिसके निर्देशांक है 2,5। ये बिंदु हो गया। इसके बाद में 4 नंबर उठाते हैं 5,2, x का मान 5 है और y का मान 2 है, तो ये हो जाएगा, और इधर से ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास में बिंदु D, और D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 5,2। इसके बाद में -3,5, x का मान -3 है, y का मान 5 है, और वो भी प्लस का है, तो इधर इस प्रकार से, और x का मान 5 कहां पे है? ये रहा, ये हो गया बिंदु E, और E के निर्देशांक हो गए -3,5। बिंदु E के निर्देशांक हो गए -3,5। ये देखो -3 और -5, x का मान -3 है, y का मान भी -5 है, दोनों ही माइनस के हैं, तो नीचे की तरफ आ जाएगा। इसको नीचे की तरफ ले लेंगे, रिप्रेजेंट करना है आपको, पेंसिल से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये बिंदु हो गया, F बिंदु हो गया, इसके निर्देशांक हो गए -3, -5। इसके बाद में 5, -3, x का मान प्लस का मान 5 है, y का मान 3 है, तो नीचे की तरफ आएगा इधर, और ये इधर से चला जाएगा। ये हो गया बिंदु EFG आ गया, G के निर्देशांक आ गए 5, -3, और फिर है 6,1, x का मान 6 और y का मान 1, तो ये जो बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं ना, A बिंदु के निर्देशांक, ये इधर हमें लिखने पड़ेंगे 6,1, तो ये हो जाएगा आपके पास में बिंदु A के निर्देशांक 5,0 लिखने थे, वो मैंने इरेज कर दिया है, वो इस साइड में आ रहा ना, तो ये 5,0 हो गया, और बिंदु 6 के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 6,1 है ना, तो इसके रिप्रेजेंट कर दो डैश 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 डैश, और इधर डैश डैश, ये हो जाएगा EFGHI बिंदु हो गया, जिसके 6,1 हो। ये इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करोगे इस बिंदुओं के निर्देशांक। समझ में आ गया? इसके बाद में मैं लेके चलता हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब आपका लास्ट एग्जाम्पल है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए। एक्सों पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक लीजिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ले लिया आपने। ये एक्स का मान दे रखा है, ये वाई का मान। पहला बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -3,7, दूसरे हो जाएंगे 0, -3.5, ये हो जाएगा -1, -3, 4,4, और ये हो जाएगा 2, -3। इज दैट क्लियर? तो चलिएगा, ये आपको टेबल दिखाई दे रही है, इसमें पहले बिंदु के निर्देशांक रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। थोड़ा समय इसको कलर भी चेंज कर लेते हैं, रेड कलर कर देते हैं। -3,7 है, -3, एक्स का मान -3 है भी, और वाई का मान प्लस के 7 है, तो प्लस के 7 ये रहा, इधर आ जाएगा।
और इधर आ जाएगा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बिंदु ए जिसके निर्देशांक होंगे -3,7, 0, -3,5, 0 है और -3.5 है। x का मान तो 0 है और y का मान 3.5 है और वो भी माइनस का है, तो 3.5 तो इधर आ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। देखो आप देख पा रहे हैं, ये रहा ए, इसको b बिंदु देते हैं जिसके निर्देशांक क्या है 0, -3.5। इसके बाद में माइनस का 1 और -3, माइनस का 1 और -3 है, तो इधर आ जाएगा -1 और -3 है ना, तो ये आ गया। इस बिंदु को आप दे दें सी बिंदु, सी के निर्देशांक है -1,3, फिर है 4,4, प्लस का 4 है और x का मान भी प्लस का 4 है। इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे डी बिंदु 4,4, फिर है 2, -3, प्लस का मान x का मान प्लस है, y का मान -3 है, तो ये आ जाएगा। इस बिंदु B के निर्देशांक नीचे लिखने पड़ेंगे, बिंदु B के निर्देशांक में नीचे लिख रहा हूं, बिंदु B ये हो गया 0, -3.5 और इसके रिप्रेजेंट करें -3 और इधर y का मान 2 है, ध्यान रखना। ये हो गया बिंदु E बिंदु, E बिंदु के निर्देशांक हो गए 2, -3। ये इस प्रकार से आपने आलेख तैयार कर दिया है, ग्राफ तैयार कर दिया है बना के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये 4 एग्जाम्पल थे इस चैप्टर में, चारों के चारों कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में 4 नंबर चैप्टर पे चर्चा करेंगे। तो चलेगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।